गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आपका आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है 1.4 एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट प्रमेय हैं जिसका यूज़ हमें उसमें करना है। तो आइए मैं पहले आपको उस प्रमेय के बारे में बताती हूँ। तो हमारा पहला प्रमेय है कि यदि एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो यदि एक परिमेय संख्या p/q इस प्रकार है कि जो q का मतलब वहाँ पर क्या होता है, हर। तो हर का जो गुणनखंड हम करें, जो उसका अभाज्य गुणनखंड है, अगर वो 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का है। इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ भी आपका अभाज्य गुणनखंड करने पे वो 2 गुणे 5 के रूप में आना चाहिए। तो इस स्थिति में जो आपका दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि यदि एक परिमेय संख्या का मतलब p/q, ठीक है, उसका जो q है यानी उसका जो हर है, जब हम उसका गुणनखंड करें तो यदि वो 2 गुणे 5 इसी रूप में चलता है, घात चाहे कुछ भी हो, यहाँ n और m का मतलब है कि इन दोनों की घात चाहे कुछ भी हो, यदि इसी फॉर्म में बस चलता है तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव होगा, ठीक है। और इसका विपरीत दूसरा प्रमेय कहता है कि यदि p/q का हर का गुणनखंड हम करें, यानी q का गुणनखंड करने पर, उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि 2 गुणे 5 के अलावा कोई और, इन दोनों के अतिरिक्त कोई और भी संख्या मौजूद रहती है, ठीक है, यानी 2 के पावर m ये इसके फॉर्म का ना होकर इसके साथ कोई और संख्या भी जुड़ी होती है, तो वह अशांत आवर्ती का होता है, उसका दशमलव प्रसार, ठीक है। यही प्रमेय पढ़ना मैं आपको लिख के समझाती हूँ, ठीक है। तो आइए हम अपना प्रमेय स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखेंगे, तो देखिए प्रमेय क्या कह रहा है, यदि एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q यानी कि जो परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में लिखते हैं, तो q यहाँ क्या होता है, एक हर होता है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। तो q का जो अभाज्य गुणनखंड हम करें, ठीक है, वह 2 के घाते n गुणे 5 के घाते n के रूप का हो, यानी कि जब हम गुणनखंड करें उसका तो केवल 2 गुणे 5 के फॉर्म में ही संख्याएं हमारी गुणनखंड के रूप में मिले, तो इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहा जाता है, ठीक है। अब हम सेकंड प्रमेय के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, प्रमेय सेकंड क्या कहता है, यदि एक परिमेय संख्या p/q इस प्रकार है कि q यानी हर का अभाज्य गुणनखंड जब हम करें तो वे 2 के घाते n गुणे 5 के घाते n के रूप का नहीं है, अर्थात जो 2 गुणे 5 का फॉर्म है उसके अलावा कोई और भी संख्या गुणनखंड में मौजूद हो, तो उस स्थिति में जो दशमलव प्रसार होता है वह अशांत आवर्ती कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसी के ऊपर 1.4 एक्सरसाइज डिपेंड है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 1.4, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन हमारा पहला प्रश्नावली 1.4 का क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको बहुत सारे 10 ऑप्शन मतलब 10 दिया हुआ है आपको करने के लिए। तो इसमें आपको बिना विभाजन यानी कि भाग दिए बिना आपको बताना है कि दशमलव प्रसार जो है वो शांत है कि अशांत आवर्ती का है। तो मैं करके बताती हूँ आपको, मैं आपको 2 करके बता दूंगी, बाकी 10 है उसमें से 8 आपको करना होगा। देखिए पहला मैं आपको बताती हूँ, आपका 13/3125 है, ठीक है। तो यहाँ मैं पहला करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पहला हमारा दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या, ठीक है। पहला है दी गई परिमेय संख्या आपको कितना दिया गया है, 13/3125, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या होता है, अब ये जो आपको दी गई परिमेय संख्या है इसे बिना भाग दिए आपको बताना है कि ये शांत दशमलव का प्रसार का है कि अशांत दशमलव प्रसार का है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो हर है यानी q, ये एक, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, तो इसके हर यानी हम q का क्या करेंगे, सबसे पहले हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद हम क्या करते हैं, गुणनखंड
करने के बाद हम देखते हैं कि वह जो है 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m यानी कि 2 गुणे 5 के फॉर्म में चल रहा है कि नहीं। अगर 2 गुणे 5 के फॉर्म में चल रहा है तो वह शांत दशमलव प्रसार का हो जाएगा, और अगर वो 2 गुणे 5 के अलावा उसमें कोई और संख्या जुड़ी है तो वो अशांत दशमलव का प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करके बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हर यानी Q यानी 3125 का गुणनखंड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे, लिखेंगे यहाँ 3125 के भाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे यहाँ 3125 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, हमें यही करना है। अब यहाँ पर हम लिखने से पहले आप करके देख लीजिए, चाहे आप रफ में पीछे कर लीजिए, चाहे आप यहीं पर डायरेक्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3125 का आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 5 है यहाँ पर, तो 5 या 0 होता है तो हम 5 से ले जाते हैं, तो आप 5 से ले जाइए। 5 के 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, फिर 5 से ले जाइए। ठीक है, तो आपने देखा कि क्या है उसका गुणनखंड, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 बार है ना, 1 2 3 4 5 5 बार। देखिए 1 2 3 4 5 5 बार है, तो लिख लिया आपने यहाँ 3125 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ पर आप इसको 5 के घाते 5 लिख सकते हैं क्योंकि ये 5 बार है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। ये तो आपको 5 के घाते यानी 5 का फॉर्म तो मिल गया, लेकिन 2 का फॉर्म नहीं मिला। ठीक है, लेकिन ये बताइए कि मैंने ये आपने पढ़ा होगा कि किसी भी संख्या के पावर में यदि 0 होता है, चाहे वो 2 के पावर 0 हो, 5 के पावर 0 हो, 7 के पावर 0 हो, तो उसका मान हम 1 मानते हैं। ये बात सबको पता होगी। ठीक है, ये बात सबको पता होगी। तो यहाँ हम उसी का यूज़ करेंगे। यदि हम इसमें इस 5 के घाते 5 में 1 का गुणा कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा, वैसे ही रहेगा। और 1 किसके बराबर होता है, 2 के घाते 0, किसी भी संख्या के घात के 0 ले लें। तो यहाँ हमें किसके बनाना है, हमें अगर शांत दशमलव प्रसार चाहिए तो हमें 2 के घाते गुणे 5 के घाते के फॉर्म में चाहिए। तो 5 का घात पहले से मौजूद है, हम यहाँ 2 के घाते 0 लिख लेंगे, तो इसका मतलब 1 हुआ। यहाँ पर 2 के घात 0 का मतलब 1 होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब ये जो है 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के फॉर्म में मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि यह दशमलव प्रसार, दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ वो लाइन भी लिख देती हूँ। आप लिखेंगे, चूंकि यहाँ आप लिखेंगे चूंकि यहाँ 13/3125 है। ठीक है, में हर जो है आपका, ठीक है, वो 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का है, बन गया है के रूप का है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ये अतः दी गई परिमेय संख्या का प्रसार शांत है। ठीक है, अतः दी गई परिमेय संख्या का प्रसार शांत आवर्ती है। यही हो गया आपका आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप दी हुई परिमेय संख्या लिख लेंगे, फिर उसके हर यानी Q यानी इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद आपने लिख लिया, उसको हमने देखा यहाँ पे 5 के घाते 5 लिख लिया। अब हमें चाहिए कि हमें पता करने के लिए, हमारे पास प्रमेय यही कहता है कि अगर 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m के रूप का है तो वो शांत हो गया, और इसके रूप का नहीं, यानी कोई और भी गुणनखंड जुड़ा है तो वो अशांत हो गया। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 5 का फॉर्म मिला था, हमने 2 का फॉर्म बनाने के लिए क्या किया, 2 के घाते 0 लिख लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो ये क्योंकि इस रूप में बन गया, तो यहाँ ये हर जो है इस रूप में बन गया, तब दी गई परिमेय संख्या शांत आवर्ती है। अगर नहीं बनता, मान लीजिए कोई और संख्या भी यहाँ पर और होती, मान लीजिए 7 होती, 9 होती, तो वो अशांत हो जाता। तो एक उसका भी एग्जाम्पल मैं कर लेती हूँ। तो इसमें जो है सेकंड भी अशांत ही होगा, थर्ड जो है अशांत होगा, तो मैं वो करके भी दिखा देती हूँ एक आपको। ठीक है, तो देखिए थर्ड वाला मैंने लिया। ठीक है, तो 64/455 है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे दी गई परिमेय संख्या बराबर आपका जो दिया है 64/455। अब इसके बाद हम मैंने बताया आपको हर का गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि यहाँ 455 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप लिखेंगे यहाँ पर
क्या 455 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। अब आपको इसके लिए निकालना पड़ेगा, तो आप 455 का निकाल लीजिए। तो 455 का आप करेंगे तो 5 ले जाइए, 5 9 45, 5 1 5, फिर 7 से ले जाइए, 7 1 7, 7 3 21, फिर यहाँ 13 1 13। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चला कितना हो जाएगा, 5 × 7, 5 × 7 × 13। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गुणनखंड इसका कितना हो जाएगा, 5 × 7 × 13। तो यहाँ देखिए आपका जो गुणनखंड है, ठीक है, वो 5 × 7 × 13 आया। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर हमारा 5 के घात पे, 5 की घात तो मान सकते हैं 1 यहाँ पर है, कुछ भी हो, ठीक है, 0 भी हो तो भी चलेगा, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है घात। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 2 का गुणा कर भी, 2 के घाते 0 का गुणा कर भी देते हैं तो वो 2 के घाते और 2 × 5 के घात का तो बन जाएगा, लेकिन साथ में मैंने बताया कि जब अतिरिक्त कोई और संख्या मौजूद हो तो वह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसका 455 का गुणनखंड है वो 2 के घाते m × 5 के घाते m के प्रकार का नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर आपको, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ जो आपका 64/455 है, ठीक है, इसमें क्या है आपका हर जो है वो 2 के घाते n × 5 के घाते m के रूप का नहीं है, ठीक है, के रूप का नहीं है। अतः हम कह सकते हैं, तो आप लिखेंगे अतः इस दी गई जो परिमेय संख्या है आपकी, दी गई परिमेय संख्या का प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है, उसका प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती है, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ से आपने आज क्या क्या पढ़ा। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी तो प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो फर्स्ट क्वेश्चन तक के मैं प्रमेय और फर्स्ट क्वेश्चन तक के कंप्लीट करती हूँ। इसके बाद इस जो आपके प्रश्नावली 1.4 है उसमें सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी, ठीक है। तो आप समझिए, आपको 2 प्रमेय मैंने बताया कि अगर 2 के घाते जो हमारा परिमेय संख्या होगा उसका हर का हम गुणनखंड करेंगे, तो वो अगर 2 के घाते n × 5 के घाते m का मतलब क्या हुआ कि 2 × 5 के फॉर्म में ही सिर्फ मिले तो वो शांत आवर्ती दशमलव का होगा, और अगर 2 × 5 के अलावा कोई और संख्या भी गुणनखंड के रूप में है, जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में था, ठीक है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, उसे अशांत आवर्ती। यही हमारा आज का टॉपिक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।